मैं एक फरियाद करूं, बहुत मैं रोया रोया तुझे याद करके, बहुत मैं रोया रोया तुझे याद करके, पर ना आया तू मेरे पास कभी तक करके, पर ना आया तू मेरे पास कभी तक करके, जब है तेरा रहे तेरा यही अरदास करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं, तेरे मन मोहन किरपाल तुझे याद करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद। कबीर संगत साधकी, जो गंदी का बास, कबीर संगत साधकी, जो गंदी का बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास, तो भी बास सुबास। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की बाणी है। यही बाणी कल भी लिया था। This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. I had taken this Bani yesterday also. अब उसके आगे वाला जो ये दोहा चालू है, This is the continuation of the Bani we had taken yesterday. तो कहते हैं साधु समागम कैसा होता है, तो आप ही कहते हैं जो गंधी का बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। कहते हैं कि साधु संतों का समागम कैसा होता है कि अगर हम उनके दरवाजे पे जाते हैं और वो हमें नहीं देते हैं तो भी उनके अंदर से जो रूहानियत है उससे हमारे बहुत सारे कर्म करते हैं। तो आप उदाहरण देते हैं, जैसे आप अत्तर के दुकान पे जाते हैं और आप अत्तर मत लो, लेकिन दुकान के अंदर जाने से वो अत्तर का स्वभाव है सुगंध देना। सुगंध अपने आप आता है, चाहे वो लेने वाला है या नहीं लेने वाला है। So Kabir Sahib says that when we go in the company of the saints, even if we have not asked for or we are not seeking any spirituality, the spirituality is overflowing from saints and it will naturally come to us. It is like going in a perfume shop and the smell of perfume, that is all pervasive, and when we go we smell the perfume, whether we are asking for that smell or not, it nevertheless is something that we can smell there. इसलिए
हम कोई भी भावना लेके जाएं, कोई भी उद्देश्य लेके जाएं, लेकिन साधु संतों का जो दया मेहर सब पे समान होती है, वो अपना पराया नहीं देखते हैं, शत्रु और मित्र नहीं देखते हैं, पापी और पुण्यवान नहीं देखते हैं, सब पे समान दया करना ही साधु संतों का धर्म है। So when we go to the masters with whatever inhibitions we have, they look at everybody equally, whether it is an enemy or a friend, or whether someone is opposing them or is speaking in favor. All of them are seen equally by the masters. कहते हैं कैसे कैसे लोग जो हैं, जो सत्संग में जाके, साधु संतों के समागम में जाके खाने पीने वाले मांस मछली छोड़ देते हैं, शराब छोड़ देते हैं, नशा की वस्तुएं छोड़ देते हैं, चोर चोरी करना छोड़ देता है, सत्य के रास्ते पे चलने लगता है, तो वो कौन सी चीज है? वो साधु संतों का समागम है। Different people come in the company of the masters. So people who are eating non-vegetarian food or drinking alcohol, they leave that. And likewise, if someone is stealing for a livelihood, he stops stealing and he takes the path of truth. So all of this happens because they come in the company of the masters. और संत जो नाम देते हैं, बड़ी ऊंची ताकत है। ये ऊपर के मंडल के मालिक के नाम है जो आपको रटने के लिए दिया जाता है, ये देवी देवताओं के नहीं है। तो जिसके सुमरन से कहते हैं हमारा तन और मन निर्मल होता है, और जहां हम बैठ के सुमरन करते हो जगह भी पवित्र होती है। When the saints initiate us, when the masters initiate us, they give us the 5 holy names. These are the holy names of the lords of plains from which we will be transcending. These are not the names of any gods and goddesses, but are of very high order. And therefore, when we repeat these names, it purifies our mind. It not only purifies our mind and soul, but it also purifies the place where we sit and we do the repetition. कहते हैं अगर पहले से वहां कोई मलिन आत्माएं रहती हैं, जिसको भूत प्रेत कहते हैं, कहते हैं अगर वो पहले से भी वहां उनका वास होता है, तो भी जहां हम नाम सुमरन करते हैं वहां वो जगह छोड़ के वहां से चले जाते हैं। If we are doing meditation at a certain place, and even if there are impure souls there, and those souls are lurking around that place, when the satsangi does the meditation in those places, all of such impure souls also leave that place. अगर नाम में ऐसी ताकत है, देखो घर में एक आदमी नाम लेता है, अगर वो रोज घंटा भजन सुमरन करता है, तो धीरे धीरे उसके परिवार के लोग न चाहते हुए भी सब धीरे धीरे नाम ले लेते हैं। If we observe that if there is a satsangi and he does meditation for an hour or so at home, then gradually, even if the rest of his family members are non satsangis, somehow they will all come on the path and they will all get initiated. रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम पैया। रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम पैया। निस दिन दर्शन साधका, कह कबीर मोहि दे, कह कबीर मोहि दे। तो कबीर साहब जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मैं तेरी भक्ति कोई रिद्धि सिद्धि के लिए नहीं चाहता, मैं तेरी भक्ति और भी मुझे कोई आशा नहीं है, मुझे कोई रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे निस दिन साधु संतों का समागम दे, जिससे मैं तेरे से जुड़ा रहूं। Kabir Sahib says that he prays to God Almighty, and he prays that I'm doing your devotion not to get any mystical powers and not to gain any strength like that. I am doing your devotion, and if you are pleased with my devotion, then you grant me the company of
the masters and saints, in whose company I will get more inspired to do your meditation and your devotion. हाँ, ये रिद्धियां सिद्धियां हमारे रूहानियत में रुकावटें पैदा करती हैं। ये काल और माया के वस्तु हैं और ये इसमें लग जाने से जो हमारी रूहानी चढ़ाई होती है वो रुक जाती है। तो इसीलिए संत इससे दूर रहने के लिए कहते हैं, कभी भी रिद्धि सिद्धि को मत उस तरफ मत देखो। अगर वो प्रकट भी हो जाते हैं तो भी उसका जो है कि तिरस्कार करो और अब आगे बढ़ो। So, when we do our meditation, even if we get mystical powers, we should not use the mystical powers, because these are impediments on our path to go to God Almighty. These are created by Maya and Kal, and they are tools of Maya and Kal. So, even if Riddhi and Siddhi they appear and they offer these powers to you, you should avoid that, and you should continue with your devotion. तो कहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? अपने पिता परमात्मा से मिलना, सतलोक सचखंड पहुंचना। और ये बीच में ही हमें रोक देते हैं, हमारी कमाई लूट लेते हैं और फिर हम किसी तरफ के नहीं होते। Our aim, our objective is to go to God Almighty. And if we on this path are we are distracted by these mystical powers, then they steal all that wealth that we have created, and they take us away from the path. इस तरह से अगर आप भजन सुमरन करके 9 से 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाए, गुरु और शब्द प्रकट हो जाए, तो रिद्धि सिद्धि सब आपके दरवाजे के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि महाराज हुक्म करो। लेकिन संत कभी उनसे काम नहीं लेते। When we come out of the 9 doors, come to the 10th door, and we open our third eye, and we manifest the radiant form of the Master, there we see that Riddhi and Siddhi and all these mystical powers, they stand there waiting for us to use those, make use of their powers. तो इसीलिए कबीर साहब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मैं आपसे रिद्धि सिद्धि की आशा नहीं करता, मुझे निस दिन साधु संतों का समागम दे, जिससे मेरा प्रेम प्यार तेरे साथ बना रहे। So Kabir Sahib prays to God Almighty that I am doing your devotion not to gain any mystical power or to use the strengths of Riddhi Siddhi, but instead, if you are pleased with my devotion, please allow me the company of the saints and masters so that I am inspired to do more devotion. कबीर संगत साधकी निष्फल कदी न होय। कबीर संगत साधकी निष्फल कदी न होय। होसी चंदन वासना नीमन कहसी कोय। नीमन कहसी कोय। फिर आप इशारा देते हैं कि साधु संतों का समागम आप कोई भी रूप में करो, कभी निष्फल नहीं जाता। He now says that whatever way you do, you have the company of the saints and masters in whatever form, that will never go, that will never get wasted. That it will always bear fruit. क्योंकि उदाहरण देते हैं, जैसे मलयागिर पहाड़ के ऊपर श्रीगंध का पेड़ होता है, अभी हमारे मैसूर में भी होता है, आंध्रा में भी चंदन के पेड़ होते हैं, लेकिन ये पेड़ में सुगंध नहीं होता। जब अंदर पकते हैं, लाल होते हैं बीच में, तो वो वहां सुगंधित होते, और लेकिन पेड़ से कोई सुगंध नहीं आती। लेकिन जो मलयागिर पहाड़ के ऊपर श्रीगंध पेड़ है, उसके पत्ते पत्ते पेड़ से भी सुगंध आती है। तो उसके बीच में अगर कोई दूसरा पेड़ हो, नीम का हो, बबुल का हो, तो वो चंदन अपना सुगंध उसको भी दे देता है। और आप बबुल का पेड़ काटो, चंदन का वास आता है।
आप नीम का पेड़ काटो, चंदन का बास आता है। तो कहते हैं नीम न कहसी सो, उसको कोई नीम नहीं कहता, उसको भी चंदन ही कहते हैं। तो कहते हैं वो चंदन का स्वभाव ही ऐसा है। On the Malyagiri mountain range, there are these Srigandh trees. These are the trees of sandalwood, and the quality of these trees is that they pass on their fragrance to any other tree which is around them. So even if there is a neem tree or a babool tree, that those trees will also imbibe this fragrance, and they will also sell as sandalwood. There are many trees of sandalwood in Andhra Pradesh and Karnataka and elsewhere also, but those are till they get mature, they will not give that sandalwood smell. But these trees in Malyagiri, they even the leaves are have this fragrance of sandalwood. खाली एक पेड़ है जो सुगंध ग्रहण नहीं करता है। वो कौन सा पेड़ होता है? वो बांस का पेड़ होता है, क्योंकि वो चिकना होता है और वो सुगंध उसमें कहीं भी लपेट वो जगह नहीं होती। तो बांस का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो श्रीगंध का पेड़ सुगंध को ग्रहण नहीं करता। There is only one tree that doesn't take on the fragrance of sandalwood. That is the bamboo, because it is moist outside, so it does not imbibe that fragrance. That is the only tree that doesn't take the fragrance of sandalwood. तो कबीर साहब जी वही इशारा देते हैं कि ऐसे साधु संतों का जो समागम है, सत्संग में जाना, अब भूल के भी जाके बैठते हैं तो भी हमें फायदा ही फायदा मिलता है। प्रेम प्यार से हम सत्संग सुनते हैं, हमारे कितने जन्म के पाप कटते हैं। So Kabir Sahib says that when we go in the company of the masters and listen to their satsangs, even if we go by mistake, or we land somehow, we land in that satsang, we with whatever our perceptions are, we the fragrance which comes from the masters, that is all pervasive, and it takes care of the burden of karmas. A lot of our karmas are redeemed when we lovingly listen to the satsangs given by the masters. तो संतों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। कहते हैं सत्संग सम तीरथ नहीं कोई, जहाँ मन मंजन होई। सत्संग में मन का स्नान, मन की मैल उतरती है, लेकिन बाहरी तीर्थों में तो शरीर का स्नान होता है। Masters have sung the praise of satsang. They say that there is no bigger pilgrimage than satsangs, because when we go in the satsang, we are able to cleanse our mind, and outwardly, when we go to other pilgrimages, we only are able to bathe our bodies. तो कहते हैं लेकिन सत्संग साधु संतों के वाक्य निर्बल होते हैं, पवित्र होते हैं और वो सत्य होते हैं। उनको सुनने से हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं। So, what the saints say, that is that is pure, that is the truth, and when we listen to that lovingly, that redeems a lot of our deeds also. कबीर संगत साधकी मित प्रति कीजे जाए। कबीर संगत साधकी मित प्रति कीजे जाए। दुर्मति दूर भावसी देसी सुमति बताए। देसी सुमति बताए। तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि साधु संतों का सत्संग अगर है तो नित्य प्रति कीजिए जाए। तो रोज रोज सत्संग में जाओ, क्योंकि आपके अंदर जो दुर्मति है और तरह के ख्यालात हैं, वो उसको दूर करके आपके अंदर दया, धर्म और कहते हैं कि शील, संतोष, क्षमा, ये सब गुण पैदा करते हैं, आपके अंदर भक्ति जागृत करते हैं। So Kabir Sahib says that if you are able to attend the satsangs and go and or listen to the satsangs of the masters, you should do it on a daily basis,
because by doing so you will be able to get rid of your negative perceptions, your inhibitions, and you will be able to get rid of your vices and bring about uh, compassion and uh, other positive attitudes within yourselves. कितने चोर डाकू ऐसे ऐसे लोग भी अकस्मात सत्संग मिल जाने से के अंदर भी बड़ा परिवर्तन आता है और वो संतों की शरण में चले जाते हैं और भजन सुमरन करके वो एक अच्छे महात्मा तक हो गए। There are so many people who have been thieves or dacoits, and they have gone in the company of the masters, and by being in the company of the masters they have left all of these uh, bad things and they have turned into saints. लेकिन एक बात होती है कि हम महात्माओं के पास जैसी भावना लेके जाओ वैसा वैसा हमें फल मिलता है। और बहुत लोग सोचते हैं कि हम घर मकान छोड़ के आश्रम में रह के हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो कभी ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। अपने भावना के ऊपर भक्ति आगे बढ़ती है। When we go to the masters, it is also important as to what uh, perception we carry and what is our how we are looking at the master, how our devotion is, how we are devoted and how we are drawn to the master. We may feel that we can leave our homes and go and stay in the ashram and get more time with the master, and that will change us faster, but that is not true. The progress of your devotion will depend on your the perception you carry and the devotion that you have, the love and affection that you carry for the master. अभी आपको एक उदाहरण बताते हैं, ये कोई कहानी नहीं है, बीती हुई वाकया है, एकदम सच है। दादू दयाल के एक गुरुमुख शिष्य थे, रज्जब जी। दादू दयाल रज्जब को बिठा के गए थे और रज्जब जी को हाँ वही जो है सत्संग करते थे, नामदान देते थे रज्जब जी, और यही 5 नाम देते थे। हाँ। So I will relate to you a story. This is a true story. Dadu Dayal ji's Gurumukh disciple Rajab, he succeeded him, and he used to also give the initiation of the 5 words. और उनका आश्रम आज भी राजस्थान में मौजूद है, दादू दयाल जी का। तो कहते हैं कि रज्जब जी बहुत प्रेमी थे, जो भी कोई अगर खाने के लिए आमंत्रण दे तो मना नहीं करते थे। तो एक रईस आदमी, बड़ा आदमी ने, किसान, उनको खाने के लिए आमंत्रित किया। So his ashram, Dadu Dayalji's ashram is in Rajasthan. It is still there. So Rajab ji, who succeeded him, he continued, and people would invite him to their houses, and he would accept their invitations. He would accept the various devotees. तो महाराज उनको जबान दिए थे, भाई ठीक है कल आ जाएंगे 10 बजे। तो जब ये निकलने लगे तो उनके साथ और भी 15 लोग जो पहले के बड़े बड़े लोग थे, तो वो लोग भी नया नया कपड़ा पहन कर उनके साथ चल दिए। So one wealthy farmer invited Rajab ji to his home, and Rajab ji accepted that invitation. And when he left for that person's place, others accompanied him. There were about 10-15 other older sevadars in the ashram who also accompanied him. तो लोग मिलके चल के जा रहे थे, क्योंकि 3 किलोमीटर जाना था और चल के जा रहे थे। रास्ते में जब 1 किलोमीटर गए होंगे तो रास्ते में एक भिखमंगा आया। So they all were walking towards that place, and when that place was about 3 kilometers away. So when they walked about a kilometer, there was a beggar on the way. रास्ते में एक भिखारी आ गया, देखता है सब नए नए कपड़े, सफेद, सब रईस लोग हैं, तो वो आके अपने
जो है कि कुछ मांगता है कि मैं 2 दिन से उपवास हूँ, मुझे भी कुछ दे दो कि मेरा पेट भर जाए। So when that beggar saw these 10-15 people walking towards him, all of them were wearing white clothes. He felt that they may be rich people who are walking. So he uh, he begged for some food to be given to him. He said, "I am hungry for 2 days. So if you can help me and give me some food." तो रज्जब को दया आ गई कि बेचारा 2 दिन से उपवास है और हम तो कैसा भी खाने के लिए जा रहे हैं। तो कहते भाई हम खाने को ही जा रहे हैं, तू भी आ जा साथ में। So Rajab saw when this beggar asked, Rajab ji said that okay, he he felt sorry for the beggar and he said we are also anyways going for lunch, so you can join us. जब उसको ऐसा बोलने से ये जो सेवादार लोग थे मुंह लग गए थे। अब ये गुस्से में आ गए कि महाराज उसको क्यों बुला रहे हो, देखो उसका कपड़ा कैसा है, फटा हुआ कपड़ा, चितड़ा और गंदा, बास दुर्गंधी आ रही है। उसको साथ में लेने की क्या जरूरत थी? कोई रुपया 2 रुपया दे के हटा देने का था। So when he asked that beggar to also accompany the group, the other sevadars told Rajab ji that why are you asking him to join us? He's got dirty clothes and he's stinking. Instead, you could have given him 1 or 2 rupees and asked him to go away. तो रज्जब तो सोचते हैं कि देखो इनके अंदर कितना अहंकार है, वो भी तो इंसान है बेचारा। अब खाना दो दो टाइम नहीं मिला है 2 दिन से और हम खाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या गलती हो गई, वो भी बाहर बैठ के ही खा लेगा। So Rajab ji felt in his mind that there is so much ego that these sevadars have that poor person is also hungry. We are also going to have lunch. So what is the problem if he accompanies us? He can sit outside and eat that food. तो वो आया, वो भी पीछे पीछे आया। अब वो किसान के घर में सबके लिए अंदर आसन लगाए थे, अंदर के बड़े कमरे में, और वो भिखारी को बाहर एक आसन लगा दिया, एक चटाई रख दिया छोटा सा, और उसको बाहर पत्तल रखा। So when they reached that place, all the guests were made to sit in the dining hall. All were invited inside, and everyone was all the food and all was laid out inside. And for that beggar, they put a mat outside the house, and they made some arrangement for him also. हाँ, जब खाना परोसने लगे तो महाराज के दिल में ख्याल आता है कि पहले से वो 2 दिन से उपवास है, फिर बाहर बिठा दिया है, उसको बराबर खाना डालेंगे क्या नहीं। तो वो बाहर बैठे थे पत्तल लेके, तो उसको कहते हैं तू भी इधर ही आ जा। So when they started serving the food, Rajab ji felt that he was worried about that beggar who was made to sit outside. So he was wondering whether he will be fed properly. So he told that beggar to come inside in the main dining room, and he called him inside to sit and eat food. तो बाद में उसको एक तरफ नीचे बिठा दिया गया। महाराज बुलाए, अब कौन बोले, तो ये लोग आपस में खुश 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 करने लगे, देखो क्या है। हाँ, वो तो बाहर भी खा लेता था, अब फिर उसको लाके सामने बिठा दिया, इतना दुर्गंध आ रही, गंदा आदमी, और कैसे खाना खाएंगे, ऐसा वैसा कुछ भला बुरा बोल रहे थे। तो बाद में कैसे कैसे हो गया खाना, और महाराज बार बार उसको खाना दिलाते थे कि उसको डालो, उसको डालो, क्योंकि भिक्षा मांगने वाले हमारे से डबल भी खा लेते हैं, डबल टिबल मिलता है, कभी मिलता है। तो उसको डालते गए, वो खाते गया, तो वो पेट भर खाया। और बारात जब सब हो गया, दर्शन वर्शन सबका हो गया, अब वहां से निकले वापस आश्रम में आने के लिए। तो वो भी भिखारी भी पीछे पीछे आने लगा। So Dadu Dayal, Rajab ji asked that beggar to sit on the side, and that beggar was to made to sit below next to Rajab ji, and they started serving him food there. Now, since Rajab ji himself had asked that he come inside, nobody
complained or nobody said anything, but there was bit of murmuring as to how he is allowed this person inside. But no one dared to speak anything, and they felt that this person is stinking. It is so pathetic to eat food next to this beggar. But Rajabji was paying full attention to that beggar's food, that he was being served and properly attended. And usually beggars, or they go hungry for so many days. So once you start feeding them, they may eat twice or thrice what a normal man would eat. So Rajabji was seeing to it that he was properly attended to. And after the food and after everything was over and darshan and all was over, they left for their ashram. And this beggar also accompanied them back. पीछे पीछे वो भी आ रहा था। तो ये लोग थोड़ा दूर गए तो कहते हैं कि और फिर वो अंदर वो रुका नहीं, अहंकार, और लगे महाराज को भला बुरा बोलने कि आप वो बाहर भी खा लेता था, उसको आप अंदर क्यों बुला लिया। कुछ लोग ऐसा मुंह लगे लोग ऐसा बोलने लग गए भला बुरा, वो तो आप क्यों बुलाया उसको अंदर में, वो बाहर ही खा लेता था, कुछ इज्जत होती है क्या नहीं। उसके बाद दुर्गंध आ रही थी ऐसा वैसा। तो महाराज चुप रहे। अब बाद में वो पीछे पीछे आ रहा था तो कहते देखो अभी भी वो पीछे पीछे आ रहा है क्या, उसको सिंह अपना गादी देने का है क्या आपको। So when they were returning and that beggar was walking behind, accompanying the group, uh, these people could not hold on to their thoughts. And they started talking and they started complaining to Rajabji, and they said that what was the need to take this beggar all the way there? And even if we took him, they were serving him outside, but you insisted that he be fed inside and be called inside, and you were looking at and giving all attention to that beggar. What was the point of doing all that? It is so insulting for the rest of us to eat like this alongside a beggar. And that way they were complaining to him. So some people like this in the sangat keep complaining to the master. So they were complaining. And then someone also said that now he is accompanying us back to the ashram, so are you going to make him your successor also? जब ये अहंकार देखा महाराज ने लोग का तो उनके मुंह से निकल गया कि हाँ मैं उसी को गादी दूंगा। So when they said this, Rajabji felt that there is so much ego in these sevadars. So he said, yes, I am going to make him my successor. और उसको बोला भाई तू भी आ जा साथ में आश्रम में। अब वो पीछे पीछे आश्रम में आ गया तो महाराज ने उसका 2 जोड़ी अपना कपड़ा दिया, साबुन दिया, बोला खूब जा मलमल के नहा के आ। So then Rajabji told that beggar that you come to the ashram and accompany us to the ashram back. And when he came to the ashram, Rajabji gave him a pair of his own clothes and he gave him a soap. He said, go have a proper bath and come. तो उस दिन स्नान करके साथ में खाना खा के सोया और दूसरे दिन महाराज बोले जाओ स्नान करके आ जाओ, आज कपड़ा नया कपड़ा पहन के आना जो दिया है। तो वो नया कपड़ा पहन के आ गया, उसको ले गए और कमरे में बिठा के उसको नामदान दिया, उसकी रूह को सतलोक पहुंचा दिया। So then that day they had dinner and Rajabji told him that come the following day, have a bath properly and come. So when the beggar came the next day and he told him that you wear the new clothes that I've given you. So that beggar came wearing those new clothes and he had a bath. Rajabji took him to his chambers and there he initiated him and he took him straight to Sachkhand. और बाद में उसी को अपने गादी पे बिठा दिया जाने के समय और अपने गादी को श्राप दे दिया कि आगे इधर करोड़पति भी बैठेगा तो खाने के बगैर, माने कि खाने के बगैर मरेगा बोल के गादी को श्राप दे दिया। अब आज भी कितने बड़े बड़े लोग बैठते हैं लेकिन वहाँ हमेशा खाने की तंगी होती है। So then he took him to Sachkhand and then that beggar only succeeded Rajabji. And Rajabji cursed that the ashram and he said that whoever is the successor,
however rich that successor be, when he comes here, he is going to be requiring, he will be very short of money, and he will have a problem even getting food. And even today in that ashram, they have a problem, that curse of Rajabji continues. हाँ, तो इसीलिए कहते हैं संत मत में दूर और नजदीक का सवाल नहीं है, सवाल प्रेम और प्यार का होता है। अगर गुरु से लगन है, प्रेम और प्यार है, तो आप हजारों किलोमीटर दूर रहो, आपको उनकी दया मेहर मिलती रहती है। अगर प्रेम प्यार नहीं है, द्वेष है, राग है, तो उनके पास में भी रह के कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान ही होता है। क्योंकि गाय के थन में वो काला होता है ना कीड़ा, माने वो सफेद खिलने लगती है। अब वो तो थन के अंदर ही लगी रहती है, लेकिन उसको क्या मिलता है? खून मिलता है। लेकिन बछड़ा कहीं दूर रहता है लेकिन वो आके माँ के पास आके दूध पी के जाता है। So in Santmat, distance is not important. How far you are from the master, whether you are thousands of kilometers away or you are staying in his residence, that doesn't matter. What matters is your devotion, your love, and affection for the master. So that is what is important. If we see if we see the condition of a cow, and in her udders there are insects, and those insects, though they are बहुत stuck to the समीप है, udder, दूध के एकदम समीप है, लेकिन खून पीता है। they are closest to the source of milk, but they drink blood. But the calf, even though the calf is tied separately, when it comes, it drinks milk, and that insect drinks blood. So that way, distance is not important. What is important is your love for your master. तो वहां पे दीनता, नम्रता लेकर के गुरु का हुक्म पालन करना, हाँ, वो सबसे बड़ी बात है। और अहंकार आ गया तो हम किसी तरफ के नहीं, न घर के न काट के। So, what is important is humility. When you go to your master, you should have humility, and you should have love and affection. Because if you have your ego, then you are neither here nor there. You lose all the benefit of staying close to your master. मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ साथ संगत हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ कछु न आवे हाथ। तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं, चाहे मथुरा जाओ, द्वारका जाओ, हरिद्वार जाओ, प्रयाग जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन जब तक कि साधु संतों का समागम नहीं मिलता, कछु ना आवे हाथ। क्योंकि वहां जाकर के हमारे अंदर अहंकार ही पैदा होता है कि हमने इतने तीर्थ किए, उतने व्रत किए, और ये अहंकार कैसे जाता है? साधु संतों की दया मेहर से और उनके समागम से। So Kabir Sahib says that you may go to different places and pilgrimages. You may go to Haridwar, Prayag, or you go to whichever place. You will not get salvation there till you come in the company of a true master. So you will get salvation only when you get in the company of the master. लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि हम गृहस्थ आश्रम में रह के, बाल बच्चे में रह के भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे संत महात्मा गृहस्थ आश्रम में हुए हैं, बाल बच्चों में रहते हुए उन्होंने मालिक को पाया है। और क्या है, भावना चेंज होना चाहिए। कहते हैं आप चाहे बाल बच्चे में रहो, सारा ड्यूटी बजाओ, लेकिन आपका प्रेम प्यार, आपकी भावना सदगुरु के चरणों से जुड़ी होनी चाहिए। ये सोच लो कि रहना नहीं देश बिगाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। ये काल और माया की नगरी है, ये सुख दुख की नगरी है, ये जन्म मरण की नगरी है। हमारे लोग जैसे छोड़ के गए,
कल हमें भी छोड़ के जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। तो अपना प्रेम प्यार जो दुनिया से जुड़ा है उसको निकाल दो, सदगुरु के चरणों से, परमात्मा के नाम से जोड़ लो और रहो बाल बच्चे में, सारा ड्यूटी बजाओ। कैसे बजाओ? कहते हैं जैसे एक नौकर दुकान में रहता है, वो सब काम करता है, अपना ही समझ के करता है, लेकिन अगर मालिक को 10 लाख का नुकसान हो जाए तो नौकर को कोई दुख नहीं। क्यों? उसको पेमेंट से मतलब है। और मालिक को 10 लाख का फायदा हो जाए तो नौकर को कोई खुशी भी नहीं। क्यों? उसको पेमेंट के अलावा और कुछ मिलना भी नहीं। तो कहते हैं ऐसे एक नौकर बन के ये सोच लो, हमारा परिवार भी उस मालिक का है, हमारा कुटुंब परिवार भी गुरु का है, हमारा जो कुछ भी है सब गुरु का है। इस तरह से भावना लेके अगर हम करते हैं तो सुख दुख का प्रभाव मन पे नहीं पड़ता है। इसको निष्कर्म भक्ति कहते हैं। लेकिन जब अपना समझ के करते हैं तो सब प्रभाव अपने ऊपर पड़ता ही है। Many people feel that by staying in households, it is not possible to do the devotion and make progress on Santmat. But this is not a correct belief, because there are a number of saints who have been householders, and they have been able to do their devotion to God Almighty and go back to God Almighty. So, what is important is the feelings, the the perception and the feelings that one carries. So if you have that feelings for the master, you have that love, faith and devotion for the master, then you can be a householder and yet be a recluse there. What we have to remember is that we are just like visitors in this world, and this is not our permanent home. We This place of happiness and sorrow is not our true home, and this place of life and death is not our true home. We will have to leave it, just like our uh, elders have left. We have seen them leaving, they have not taken anything with them. So like that, we also are going to have to leave this place. And thinking so, we should carry our feelings, our love and affection directed at the feet of the master. We should think ourselves like that servant who is working in a shop. When that servant works in the shop, he knows that he is working there for a salary, and if that shop owner makes a profit of lakhs of rupees, it's not going to make any difference to him, because he is not going to get that. Likewise, if there is a loss in that shop, again, that employee is not going to have to suffer that loss. He is going to only be concerned about his salary. So that is how we should also live around us. If we carry that feeling with us, then we will not get swayed by the joy and sorrow that comes to us uh, because of all of these ups and downs that we face in life. And we should keep our love and affection lifted up and at the feet of our master. कहते इसी तरह से महात्माओं ने, माने गुरुमुखों ने, अपना मुंह को दुनिया से मोड़ा, सदगुरु और नाम से जोड़ के और बाल बच्चे में रहे। अब देखो सावंत सिंह महाराज रहे। सावंत सिंह महाराज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था, 12 घंटे की ड्यूटी, वो सिविल इंजीनियर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में। उनको 12 घंटे ड्यूटी ली जाती थी, और घोड़ा तो दिए थे लेकिन थक जाते थे दौड़ दौड़ के। तो थक के बाद में रात को भजन पे बैठते तो नींद आती। तो उन्होंने अपने गुरु के पास लेटर लिखा कि महाराज, मैं नौकरी में थक जाता हूँ, भजन बैठता तो भजन नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि नौकरी को राजीनामा दे के आश्रम में आके रहूं और भजन करूं, आपकी सेवा करूं। तो महाराज ने कहा, बेटा अगर ऐसा करेगा तो एक जन्म फिर लेना पड़ेगा तेरा, क्योंकि तेरा कुछ कर्म गृहस्थ आश्रम में ही कटना है, और वो कर्म ऐसे ही रह जाएंगे, और उसके लिए तुम्हें फिर से पैदा होना पड़ेगा। तो इसीलिए तब तो डर के मारे उन्होंने राजीनामा नहीं दिया, रिटायरमेंट तक किया, लेकिन अब भजन करने का तरीका बदल दिया। We can see the example in Savan Singh Ji Maharaj.
He was a householder. He had a family, and he was also working. He used to work with the military, and he was a civil engineer. And though he was given a horse for moving to different places, the it was the rule of the British government, and there were long hours of duties. So he would work for 12 hours, and he would get tired. So once he had even written a letter to his master saying that I get tired in my duties, and I have to go to different places. I'm not able to do enough meditation. So can I leave, take a resignation from my job here and come to the ashram and focus my attention there? So his master wrote back to him that you have certain karmas that you have to redeem in this as a householder. So all those karmas you will have to redeem. If you come to the ashram and leave everything, then those karmas will be left unredeemed, and you will have to take another life to come back and redeem those. So would you want to do that? So, listening to that and following the instructions of his master, he continued to work in the military, and he worked till his retirement. But what changed was that when he started his meditation, so though he was very much a householder and very much having a family and duty, and a very difficult duty at that, he still was able to focus his love and affection towards his master and do his devotion. कहते इसीलिए भेजा है वहां रहो, जो कुछ दिया है उसमें खुश रहो, क्योंकि सबको मालिक उनके उनके प्रारब्ध कर्मानुसार दे रहा है। तो जितना जिसके भाग्य में लिखा उसको उतना दे रहा है, लेकिन उसी में खुश रहो और खुश रहते हुए उसकी याद करो, उसकी याद बनाए रखो। कहते हैं जैसे माया मन रमे तैसे रमे जो राम। जैसे आपका मन माया के रंग में रंगा है, दुनिया का रंग में रंगा है, और वही मन नाम के रंग में रंग जाए, काम बन जाए। So, wherever you are, in whatever form you are in your families, respective families, and your respective professions, you should carry on with that, because uh, God has given you your life according to your past karmas, and we have to go about redeeming those karmas. So we should continue doing that, but we should uh, remain detached in everything that we do and focus our love and affection at the master. So masters say that, like the mind which is filled up with maya and all the outward materiality, like that, if you direct your mind instead of the outside materiality to the God Almighty within, then your work will be done. तो कहते हैं भाई इस तरह से रहते हुए हमारा दुनिया भी जब हम सुमरन करते हुए ड्यूटी बजाएंगे, दुनिया में रहेंगे, तो हमारा संसार भी अच्छी तरह से चलेगा। और नाम सुमरन भजन करते हुए अगर हम दुनियादारी करते हैं, तो गुरु का भी दया का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है। वो हर जगह हमारी रक्षा संभाल करता है और हर जगह हमारी मदद करता है, दुनिया में भी, यहाँ में। और मरते समय आपको लेने के लिए वही गुरु आता है, यमदूत नहीं आने देता है। आज लास्ट टाइम में आके अंदर दर्शन दे के आपकी आत्मा को ऊपर मंडल में लेके जाता है, फिर इस मृतलोक में नहीं भेजता। So you should have your love and affection and do your devotion to the masters. You should do your meditations and go about doing your work, and have your relationships with your families, and look at all of that as a duty, as belonging to God Almighty or belonging to Sadguru. While you continue to do that duty, you do the devotion of God Almighty and of Sadguru. If you do that, then even the gracious hand of the Sadguru is on your head, and he also helps you with your routine, your worldly tasks. He also has his grace showered on you in your worldly tasks, and he will also come to fetch your soul at the time of death. हमारे भारत में ही सूफी महात्मा हो गए, बुल्ले शाह, हाँ एक फकीर हुए। पहले वो मौलवी थे,
पढ़े लिखे थे, और इनायत शाह एक किसान थे, और वो थोड़ा नीच जात के थे, और बुल्ले शाह थोड़ा ऊंचा जात का था। मुसलमान में भी जाते होती है, तो वो नमाज पढ़ाता था। तो उसको मालूम हुआ कि इनायत शाह अच्छा महात्मा है, और वो अंदर जाता है। तो बाद में बुल्ले शाह उनके पास गए। नहीं जाते थे, अहंकार था, लेकिन फिर भी गए। और वो क्या कर रहे थे, वो किसान थे, वो प्याज का पौधा निकलवा रहे थे, क्योंकि पौधा पहले बीज डाल देते हैं, फिर पौधा 25 दिन का होता है तो निकाल के दूसरी तरफ लगाते हैं, तब वो बड़ा होता है। तो बाद में वो पेड़ निकाल रहे थे और दूसरे लोग लगा रहे थे। तो बुल्ले साहब वहीं जाके पूछता है कि महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बोले, भाई पूछ। तो बोले, परमात्मा कैसे मिल सकता है? तो इनायत शाह हंस के कहते हैं, एक पेड़ उनके सामने उखाड़ा प्याज का, कहते देख, इधर से उखाड़ दे, इधर लगा दे, परमात्मा मिल जाएगा। Bulle Shah was a great Sufi saint. He was earlier a Maulvi, and he was a very learned person, and he was also of the upper caste in the Muslims. And he got to know of Inayat Shah. Inayat Shah was his master later. Inayat Shah was a person of a lower caste. He was a saint and he was a farmer. So Bulle Shah got to know that Inayat Shah is indeed a saint and he goes within. So he wanted to go and take the teachings from him. But because of his ego, he had not gone for a long time. So once he finally made up his mind to go, and he went to Inayat Shah. Now, Inayat Shah at that time was in the farm, and he was replanting seedlings of onion. So there were small seedlings. Uh, from the nursery, he was taking out those seedlings and replanting them in the farm. So when Bulle Shah Bulle went to him, he asked him as to how one would be able to manifest God Almighty within and how should one go about it. So Inayat Shah showed him by example. He said, you take this, remove it from here, you take this seedling. So he showed him by uprooting one seedling of the onion and replanting it separately in the farm. So he said, you should do it. It's as simple as this. You just have to uh, uproot it from here and replant it there. इधर से निकाल दे, उधर लगा दे, परमात्मा मिल जाएगा। तो बोलते, महाराज मेरी समझ में भी नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कितने साल से जे कितना ग्रंथ पढ़ा, पुराण पढ़ा, सब देखा, और मेरे समझ में नहीं आया। तो कहते हैं कि जैसे माया मन में, हमारा मन दुनिया के वस्तु का रूप हुआ है, चिंतन का रूप हुआ है, और वैसे ही नाम के रंग में रंग जाए मन, तो परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो तो अंदर ही बैठा है, वो दरवाजा खोल दे। So Bulle Shah told him that, Master, I have not understood what you're trying to explain. I have read so many, I have read the Quran so many times, and I have read all the other scriptures. But yet I'm not able to understand what you're trying to explain. So Inayat Shah told him that it is very simple. God Almighty is within. So your mind currently is focused outwardly, it is focused in everything around it, like this seedling which is there in the nursery. And when I uproot it, you have to take your mind out of all the worldly pulls that you have in the mind today, or everything that you're carrying in the mind of this world. You have to uproot it out, and you have to place that attention of the mind towards God Almighty and place him in the color of God Almighty. So you uproot him from Maya and you place it back, replant in the love of God Almighty. So God Almighty is within, He is not far away. You will be able to manifest Him immediately. क्योंकि अगर कोई जीता जागता हर मंदिर है, तो कहते ये मानव शरीर है, जिसे परमात्मा ने 9 महीने में बना के भेजा है। ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर, चलता फिरता हर मंदिर है, जिसके अंदर परमात्मा ने 16 लोक का रचना करके
और अपनी सारी बासात इसी के अंदर रख के आप खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद नामदान के दिन वही रास्ता ही हमें बताते हैं कि किस तरह से ये 6 फीट के मंदिर में हम अंदर जाके मालिक से मिल सकते हैं। God Almighty has created this human body, and it takes 9 months for this body to get created. But this is a wonder created by God Almighty Himself, and He has kept His entire kingdom within. He has kept the 16 planes within this body. He is Himself residing in this body, and the path to go back and manifest God Almighty is also contained within this body. So it is at the time of initiations that masters explain to us how we have to go on that path and how we go within and manifest God Almighty. पहले मथुरा पावे द्वारिका पावे जा जगन्नाथ मथुरा पावे द्वारिका पावे जा जगन्नाथ साध संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ कछु न आवे हाथ राधा On announcement, tomorrow there will be the initiation program. All those who are desirous of दो taking आदमी initiation should meet Babaji for darshan tonight. And after the Western darshan is over, everyone will, those who are taking initiation may kindly wait. So we will give instructions for tomorrow's program. जिन भाई बहनों को नाम लेना है वो आज बाबा जी का दर्शन ले ले आज शाम को और दर्शन के बाद उधर थोड़ा देर रुके वेस्टर्न सत्संग वेस्टर्न दर्शन होने तक और उसके बाद कल का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। तो टुमारोज मेडिटेशन इधर बोल दो कि उनको सवेरे 6:30 बजे स्नान करके चाय पी के आना। all those who are taking initiation will have to come. They can get ready and reach the hall next to where Babaji gives darshan on the first floor. They have to reach there by 6:30. So they should have their bath and they can have a cup of tea and come by 6:30. कुछ खाना पीना नहीं, खाली चाय पी सकते। Don't eat any other thing. Just have a cup of tea. ध्यान इधर ही होगा कि नहीं इधर बैठते हैं। the rest everyone can assemble in this hall for meditation tomorrow at the same time. आप दर्शन देंगे बाबा जी और हाँ मैं दर्शन देखे। So Baba ji will come. अल्लाह लगी ले बैठी गया। अल्लाह दर्शन नहीं। वो 6 बजे वो सवेरे जो 6 बजे दर्शन होता था इंडियन लोग का वो नहीं। तो कल सुबह का जो दर्शन होता है 6 बजे का वो नहीं रहता, जो इंडियन दर्शन रहता है तो सब डायरेक्टली इधर ही ध्यान के प्रोग्राम में ही आए और जो नामदान ले रहे हैं वो सुबह 6:30 बजे जो बाबा जी दर्शन देते हैं उस बगल वाले हॉल में 6:30 बजे आ जाए, चाय पी के कुछ खाना नहीं है। And rest everyone please assemble here. Baba ji will give दर्शन देंगे टॉक भी करके फिर जाएंगे यहाँ पे खाली दर्शन। So Baba ji will give a darshan tomorrow for the
then he will go for the Navratri program. So all three sit here at 7, and then at 9, once at 9 o'clock you may please disperse quietly. 9 बजे इनका भी होगा, उनका भी 9 बजे। The Namdar program will also get over.